आपको पहले से ही आपने बिटकॉइन का नाम सुना हुआ है, इसलिए आपको ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ आ जाएगा। अगर भाई अभी क्या होता है, भाई अकमल साहब को पैसे भेजने हैं अली साहब को, ठीक है, और अली साहब जो है भाई वो रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, और अकमल साहब रहते हैं पाकिस्तान में, और इनको यहाँ से 1 लाख रुपया भेजना है ऑस्ट्रेलिया। अब अकमल साहब भाई यहाँ से डायरेक्टली तो ऐसे कैश थोड़ी फेंक देंगे, भाई ये लो भाई अली साहब कैश करो 1 लाख रुपया, नहीं। क्या होगा भाई जनाब, मीडियम की जरूरत होगी। मीडियम है हमारे पास बैंक, बैंक वो 1 लाख रुपए लेगा, जबकि वो आपका पैसा है। एक चीज जो प्रॉपर्टी आपकी है, आपने अपनी मेहनत से अर्न किया है, वो बैंक उसको रिजर्व रखेगा 2 दिन, 6 दिन, 8 दिन। 8 दिन के बाद जनाब वो ऑस्ट्रेलिया के स्विस बैंक में वो पैसा पड़ा रहेगा। कंफर्मेशन होगी कि जनाब ये अकमल साहब के ही बैंक अकाउंट से आया है, अकमल साहब ने ये पैसे कहाँ से कमाए। हाँ भाई उनकी जॉब की, उनकी पुरानी ट्रांजैक्शन थी, उनको जॉब से, उनके जॉब वाले अकाउंट से पैसे इनके पास ट्रांसफर हुए। हाँ भाई वेरिफिकेशन होते होते 15 दिन के बाद ऑस्ट्रेलिया में अली साहब को मिल गया पैसा। अली साहब ने बोला भाई 15 दिन पहले मुझे 1 लाख रुपया चाहिए था, और आपने इतना टाइम वाइम लगा के आपने मुझे अब भेजा है, फायदा क्या मेरा। और फिर बैंक भी बीच में आ गया। अच्छा 1 लाख जो भेजा उसमें से 5,000 तो बैंक ने अपनी फीस रख ली भाई। एक तरफ के 5,000 उस ऑस्ट्रेलिया में गया, उसके 5,000 ट्रांजेक्शन फीस वहां पे कट गई मेरी। भेजा लाख, गया 90,000। अच्छा भाई ये तो बड़े मसले हो गए। और ये सिर्फ एक फर्द की बता रहा हूं मैं। जब एक बंदा, बैंक एक बंदे को जब इतना लूट रहा है, तो दुनिया में तो 700 करोड़ लोग हैं। चलो भाई 700 करोड़ लोग में से 200 करोड़ का तो बैंक अकाउंट होगा, 20% पे चले जाते हैं। तो भाई जब 20% में चले गए, तो 20% से अगर बैंक रोजाना 5,000 रुपया ले रहा है, मिनिमम जाता है, वैसे तो बहुत लेता है, आपकी सोच भी नहीं है बैंक कितना लूटता है। 5,000 अगर ले रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करा दो आप 200 करोड़ आवाम से, जीरो ही लगाते रहेंगे आप लोग, इतने बन जाएंगे ये, ठीक है। अच्छा भाई ये तो बड़ी अलग चीज है, ये तो बिल्कुल अगर एक चीज पे मेरा हक नहीं होता, एक चीज मैंने नहीं कमाई होती, तो इतनी इंक्वायरी होती। मैं मेहनत मजदूरी भी करूं, फिर मुझे पैसे भी भेजने हैं, जहां पे भेजने हैं वो भी मेरा ही पैसों में से, मेरा ही, जो मैंने अपने पैसे बैंक को रखवाए, वो मुझे सिक्योरिटी फराम करे कि भाई हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट ने हमें दिया है कि भाई आप बैंक में हमारे पैसे रखो, और मैं अपने ही पैसे रखवा रहा हूँ, और मैं अपने ही पैसे अपने ही खानदान वाले को ऑस्ट्रेलिया में भेज रहा हूँ, और मैं अपने ही पैसों से जब भेजता हूं तो मेरे अपने ही पैसे कट रहे हैं। मतलब मैं तो नुकसान में ही हूं भाई, फायदा तो है ही नहीं। ब्लॉकचेन ने क्या किया भाई, अब ब्लॉकचेन समझो क्या है। ब्लॉकचेन ने बोला भाई अब मैं आपको कर देता हूँ खुश। आपके पास जो 1 लाख रुपया है, आप उसको वर्चुअल करेंसी में कर दो कन्वर्ट। जब आप वर्चुअल करेंसी उससे ले लेते हो, लेट सपोज 1 लाख का आपने ले लिया 0.1 बिटकॉइन। मैं ऐसे अंदाजा लगा रहा हूँ, इतना आएगा नहीं, ये 0.1 बिटकॉइन भी 20 लाख रुपए का। खैर मैं अभी ऐसे आपको समझाने की, तो आपने बोला कि भाई आप मुझसे ले लो वर्चुअल करेंसी में, अपने 1 लाख रुपए को कन्वर्ट कराओ, और हैप्पीली अली साहब को ऑस्ट्रेलिया में आप ये 0.1 बिटकॉइन ट्रांसफर करो। जैसे ही ये 0.1 बिटकॉइन अली साहब के पास ट्रांसफर होगा, ना कोई बैंक अकाउंट बीच में आया, ना कोई चीज बीच में आई। अब बाहर के ममालिक में जब बिटकॉइन करेंसी एक्सेप्ट हो गई, आप शॉपिंग भी कर सकते हो, आप गाड़ी भी ले सकते हो, आप महल भी ले सकते हो बिटकॉइन से। तो आपने क्या किया, उस चीज से डायरेक्टली अपने हॉस्पिटल्स के बिल भर दिए। आपने उससे क्या किया, आपने उससे अपने कोई गाड़ी कार खरीद ली, आपने उससे शॉपिंग कर ली, सही है। आपने इस पैसे को फिजिकल कैश में कन्वर्ट कराया ही नहीं कि बैंक आपसे टैक्स ले, आपसे 10,000 रुपए काटे कि भाई तुम एटीएम से 20,000 निकालोगे तो तुम्हारे 5 रुपए कटेंगे, 30,000 निकालोगे आपके 7 रुपए कटेंगे, 60,000 निकालोगे तो आपके 15 रुपए कटेंगे। भाई क्यों कटेंगे यार, मेरा पैसा है, और मेरे ऊपर लिमिट भी लगा दी कि मैं अपना ही पैसा 60,000 से ज्यादा निकलवा नहीं सकता। बिटकॉइन ने क्या किया भाई, आप डिजिटलाइज करेंसी को करो कन्वर्ट, 2 करोड़ निकलवाना है ना उस्ताद,
2 करोड़ निकलवाओ और 1 सेकंड की ट्रांजेक्शन की गारंटी मैं आपको देता हूं कि आप 1 सेकंड में 1 करोड़ रुपया अपना यहां से अपने कजन को, अपने भाई को भिजवाओ। ठीक है, बैंक, यहाँ के बैंक पागल हो गए भाई। बैंक ने कहा यार ये सिस्टम आ गया तो हम, सारी कंट्री के बैंक, मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, पगला गए थे कि यार ये सिस्टम आ गया तो हमारी दुकानें कैसे चलेंगी इसमें तो। अच्छा दूसरी चीज, अब ये जो 1 लाख रुपया मैंने डिजिटल करेंसी में ट्रांसफर करके बताया ना, ये भी नहीं पता लगेगा कि अकमल साहब ने भेजा था मुझे। अकमल साहब का नाम ही गया क्योंकि वो ब्लॉक चेन में चला गया ना वो तो भाई। अली साहब जब उससे शॉपिंग कर रहे हैं तो अब वो अली साहब का पैसा है, अली साहब उसके ओनर हो गए, अकमल साहब का नाम ही गया। ऑस्ट्रेलिया जब मैं पैसे भेजूंगा तो अकमल साहब का नाम लगेगा। अगर मैंने 3 बार 3 लाख रुपए ऑस्ट्रेलिया में भेजे, 3 ट्रांजेक्शन की, तो वहां के डेटा में जाएगा कि भाई अकमल साहब के पास बहुत पैसा है, इनका टैक्स की जो क्वांटिटी है वो और बढ़ा दो। ये 3 ट्रांजेक्शन करता है महीने में। अब 5,000 नहीं लो इस बंदे से, लो 5,000 50 रुपए। हम तो सोचते हैं 50 रुपए तो बढ़ाएं, क्या हो गया भाई? ये 50 रुपए सिर्फ आपसे नहीं बढ़ाए जाते, यही तो समझो आप लोग। ये 50 रुपए हर उस पब्लिक से बढ़ाए जाते हैं जिसके बैंक अकाउंट में पैसा है। ब्लॉकचेन ने इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया। ब्लॉकचेन ने बोला उस्ताद करो ट्रांजेक्शन, जितनी करोगे फास्ट सर्विस दूंगा, 100% गारंटी दूंगा, जितना पैसा भेज रहे हो उतना ही अगले के पास जाएगा, सही है, और फिर उसको यूज करना है वो यूज करे डायरेक्ट। ये है ब्लॉकचेन। सारे बैंकिंग सिस्टम इसलिए तो ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, और अगर उनकी दुकानें बंद हो गई उस्ताद, तो भाई ये मसला है सारा कि वो कमाएंगे कैसे। करोड़ों लोग तो बैंक के इंटरेस्ट बेस, बैंक कमाता कैसे? कभी आपने सोचा बैंक कैसे कमाता है? बैंक की अपनी कोई सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं। आप जो पैसा जमा कराते हो उसको वो सूद पे लोगों को इंटरेस्ट देता है। 10 लाख आपने दिए, आपके 10 लाख जैसे ही आप बैंक में जमा कराते हो, आप बैंक को अच्छी तरह पता है, बैंक ने आपके क्रेडिट कार्ड पे लिमिट लगाई हुई है कि आप 30-60 हजार से ज्यादा क्रेडिट कार्ड से रोजाना नहीं निकाल सकते। आप जैसे ही 10 लाख रुपए बैंक में जमा कराते हो, 10 लाख रुपए जाते ही वो किसी बंदे को लोन के लिए दे देते हैं, और वो उस बंदे से 10 लाख नहीं, उस बंदे से 15 लाख लेंगे, क्योंकि उस पर लगा हुआ है इंटरेस्ट 2% महीना। क्योंकि उसको पता है इसने अगर अभी 10 लाख जमा करा दिए तो इसको 60-60 हजार करके निकलवाने में कम से कम 20 से 25 दिन लगेंगे, जितनी देर में मेरे पास वो जो मैंने इसका 10 लाख इन्वेस्ट किया है वो मेरे पास री इन्वेस्ट करके आ जाएगा, मेरा पैसा भी डबल हो जाएगा, और इस बंदे को मैं वापसी भी दे दूंगा भाई, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे तो लगी हुई है लिमिट 30 हजार 60 हजार की, उस पर लिमिट लगी हुई है, इससे ज्यादा आप एक दिन में निकाल ही नहीं सकते। कर लो जो कर सकते हो आप। तो भाई ये बहुत अलग चीजें हैं, ये जो आप लोगों को पता ही नहीं होती आपके साथ हो क्या रहा है। बैंक का अपना कोई पैसा है ही नहीं भाई। इंटरेस्ट बेस्ड सूद बेस्ड सिस्टम जो है, जो 10 लाख पे 2 लाख सूद आ रहे हैं, उसी से एक बंदे से 2 लाख। अब सोचो 20 करोड़ कराची में, वहां में 10 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट होगा, बच्चों के 2 करोड़ अकाउंट हटा दो सेविंग अकाउंट, उससे जो पैसा आ रहा है उससे मैनेजर भी अमीर हो रहा है, सीईओज भी अमीर हो रहे हैं, जॉब पे लोगों को भी बिठाया हुआ है, वही सूदी पैसों से बिठाया हुआ है। बैंक की अपनी कोई करेंसी जनरेटर है ही नहीं। एक बंदा होता है ना, जैसे मैंने एक ई स्टोर खोला, मेरा अपना ई स्टोर है, मैं उसमें सामान बेच रहा हूँ, उससे मेरे पास पैसा है। बैंक का अपना कोई स्टोर है ही नहीं, बैंक आपके पैसों से चल रहा है। तो ये ब्लॉक चेन ने ये सिस्टम ही खत्म कर दिया। उसने बोला उस्ताद नहीं, गलत हो रहा है आवाम के साथ, और इसीलिए तो लोग अब डिजिटल करेंसी एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं। तो उनका पैसा उनको 100% क्यों नहीं मिलता भाई? सैलरी भी इसमें दो हमें, सैलरी भी इसमें दो हमें। सैलरी लो तो गवर्नमेंट टैक्स काट लेती है। अबे 25,000 सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड की, उसमें भी 13% तुम सैलरी टैक्स काट लो यार। अजीब हालत है यार। फिर बैंक में जब वो पैसे चले जाए, मैं बार बार एटीएम से निकाल लूं तो 25 रुपए 15 रुपए, फिर वो 25,000 ट्रांजेक्शन पे वो आ जाती है चिट कि भाई अगर आपको रिसिप्ट लेनी है तो आपको 5 रुपए लगाने पड़ेंगे। कितने लोगों ने, आप लोग इग्नोर करते हो ये चीजें। वो 4 रुपए सिर्फ आपसे थोड़ी ले रहा है, वो कहता है अगर आपको बैलेंस के लिए रिसिप्ट देखनी है ना, उसका भी आपको पैसा भरना पड़ेगा। वो फिर नीचे से चिट निकल के आती है, उसमें बैलेंस लिखा हुआ होता है। 4 रुपए भर दिया आपने भाई, वो 4 रुपए सिर्फ आपने नहीं भरे, हमेशा सोचो ये। वो 4 रुपए बहुत लोगों ने भरे, उस 4 रुपए से
4,000 करोड़ बन जाते हैं अगर आप मल्टीप्लाई करा देना। ये जो सारी आवाम जो बैंक यूज करके, क्रेडिट कार्ड यूज करके, फिर उससे वो बैलेंस की, सिर्फ वो एक चिट की बता रहा हूँ मैं, चिट के 4 रुपए जो आप पढ़ते हैं, कहीं 4 रुपए, कहीं 0.95 है, कहीं 5 रुपए है, कहीं डिफेंस चले जाओ तो वो 7 रुपए ले रहे होते हैं। इस तरह की हरकत है। तो आप समझ आइए आपको नेहा खालिद, बैंक ये ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट, ये बहुत हाई लेवल बात है, ये मैं बहुत कम करता हूँ, इस पे क्रिटिसिज्म बहुत हुआ है मेरे साथ, तो मैंने इसको, इस टॉपिक को छेड़ना ही छोड़ दिया है। तो क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके बाबा वगैरह जो है बैंक में नौकरी करते हैं, वो बुरा मान जाते हैं। भाई बहुत बहुत माजरत, लेकिन जो हकीकत है वो यही है। इसकी कोई दुगरी राय है ही नहीं। तभी पुराने जमाने में ट्रेडिंग जो होती थी वो दिनार टू दिनार होती थी। चावल के बदले चावल, खजूर के बदले खजूर, गोल्ड दो गोल्ड दो, ये होता था। कोई ऐसा नहीं था कि आप जखीरा करके रख लो और फिर उस पर इंटरेस्ट लगा के दे दो, ऐसा कोई दौर ही नहीं आया है। मीटावर्स इसको स्क्रैच से कैसे सीखें? अफीफादार, मीटावर्स पे मैं एक वर्कशॉप रखने वाला हूँ एग्जाम्स के बाद। जरा मेरे एनईडी के स्टूडेंट जो हैं ये एग्जाम से फारिग हो जाएं, तो मीटावर्स पे हम एक वर्कशॉप रखेंगे कि मीटावर्स में क्रिप्टो करेंसी के जरिए आप अभी से कैसे एंटर हो सकते हैं थ्रू एनएफटी टोकन्स। और एनएफटी टोकन्स कैसे बनाने हैं, किसी को अगर एडोब इलस्ट्रेटर आता है, वीडियो एडिटिंग जैसी स्किल्स आती हैं, उसको आप एनएफटी में कैसे उसको यूज करते हुए घुस सकते हैं, इस पे मैं पूरी वर्कशॉप रखूंगा। लेकिन वो वर्कशॉप बहुत कॉन्फिडेंशियल होगी, बहुत कॉन्फिडेंशियल वर्कशॉप होगी वो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको हमारी कंट्री में बैन कर दिया है ना यार। जो चीज बैन कर दी उसको सिखाओ तो उसमें भी 10 मसले। तो बहुत पीछे हम लोग लैग कर रहे हैं भाई, बहुत पीछे जा रहे हैं हम लोग। खैर, यहाँ के अगर पाकिस्तान की मिसाल देना, हम लोग, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम बाहर के लोगों ने तो अडॉप्ट कर लिया है, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने क्रिप्टो को अडॉप्ट कर लिया। उन्होंने कहा भाई बैंकिंग भी चलाओ, क्रिप्टो भी चलाओ भाई, दोनों चलाओ। बाहर बकायदा मैं आपको दिखाता हूँ, बिटकॉइन एटीएम दिखाता हूँ आप लोग देख के हिल जाएंगे कि भाई डिजिटल करेंसी के एटीएम दिखाता हूँ आपको, रुको। बिटकॉइन, ये चेक करो, ये देखो भाई, एटीएम, बिटकॉइन की एटीएम। फिजिकल कैश चाहिए ना तुम्हें, हाँ, तुम नहीं चाह रहे कि हर चीज डिजिटली तुम परचेज करो अपने बिटकॉइन से, फिजिकल कैश चाह रहे हो, डॉलर में पैसा चाह रहे हो। अकमल साहब से जो 0.1 बिटकॉइन मंगवाया था उसमें से 0.0001 का डॉलर कैश करा दो, चलो भाई ज्यादा एटीएम वगैरह $100 कैश होके आ गए। बाहर की कंट्री ने अडॉप्ट कर लिया है इसको, ये देखो जगह जगह वहां पे बिटकॉइन एटीएम्स लगे हुए हैं भाई, अलग ही बिटकॉइन को दे दिया है। लेकिन यहाँ के लोग नहीं सुधरेंगे, बैंकिंग और सूदी निजाम से नहीं बाहर आएंगे, क्योंकि इसमें ही कमाई है यहाँ पे। यहाँ पे जो बची कुची अर्निंग, मतलब